और जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और पौधे जैसे एक इंद्रिय वाले जीव शामिल हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से भगवान महावीर ने समाज को जीवों के प्रति दया और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के लिए प्रेरित किया। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि उनके अनुयायियों तथा जैन समाज से जुड़ी लाखों संस्थाओं ने निस्वार्थ सेवा, दान, बीमारों की देखरेख, श्रद्धालुओं की सहायता तथा समुदाय और पर्यावरण के कल्याण में योगदान जैसे कार्यों के माध्यम से उनके रास्ते पर चलने और उनके दर्शन को जीने का निरंतर प्रयास किया है। आबादी के हिसाब से इनकी संख्या कम है, लेकिन देश के विकास में और खासतौर से देश के आर्थिक विकास में भी समाज का योगदान अविस्मरणीय है, अद्भुत है। मेरा आग्रह है कि हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी जैन दर्शन के दो स्तंभों, अहिंसा और करुणा से निकले सेवा भाव जैसे मूल्यों का स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनाने का प्रयास होना चाहिए। भगवान महावीर ने हमेशा इंसान के चेतना के निखार पर बल दिया और उनका कहना था, चत्तारि परमम गाणी दुर्लहाणी जंतुणों, यानी संसार में चार महत्वपूर्ण और दुर्लभ चीजें हैं और वह है मानवता, प्रबुद्ध महापुरुषों का सत्संग, संयम और पुरुषार्थ। यह दर्शन हमारे सामान्य जीवन में शामिल हो सके, इसके प्रयास हमें करने चाहिए। आज लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान महावीर के सूत्र, उनका जीवन दर्शन सिर्फ मानव समाज की व्यवहारिक जरूरतों को ही पूरा नहीं करते, बल्कि एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जिसमें सेवा, अहिंसा, तप, संयम, अपरिग्रह और करुणा जैसे मूल्यों का जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाने में मदद मिलती है। मेरा आखिरी आग्रह होगा कि आइए एक ऐसे समाज के निर्माण में हम जुटें जहां मैं नहीं बल्कि हम की बात की जाए। एक बार पुनः महावीर जयंती की आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो सांस्कृतिक प्रस्तुति तरुणी मंडल की ओर से की गई है, निश्चित रूप से उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी।